क्या आप रोज़ाना सुबह बाथरूम तो जाते हैं, मोशन भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ यानी हल्का नहीं हुआ है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि मोशन के बाद भी गैस, हैवीनेस या फिर पेट फूला फूला सा लगता है और दिन के बीच में फिर से प्रेशर बनना शुरू हो जाता है? अगर आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको क्यों हो रही हैं और इनसे निपटने के लिए कौन सी 3 आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने पेट को अंदर से पूरी तरह साफ कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, पेट अगर फिट रहेगा तभी आप फिट रहेंगे। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है और वो ये कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं होती कि मोशन आपको पूरा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि आंत के अंदर 2 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। पहली प्रॉब्लम है मोशन होने के बावजूद आंत का पूरी तरह से खाली ना होना, और दूसरी प्रॉब्लम होती है इस पुरानी गंदगी का आंत से चिपक जाना। नेचर ने हमारी आंत को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब मोशन आए तो आंत पूरी तरह से खुलकर साफ हो जाए। लेकिन आजकल गलत लाइफस्टाइल, जल्दी जल्दी खाना, कम पानी पीना, स्ट्रेस और सिटिंग लाइफस्टाइल की वजह से आंत का कोऑर्डिनेशन कमज़ोर पड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मोशन तो हो जाता है लेकिन पूरा नहीं होता। आंत के कुछ हिस्से अंदर ही अंदर भरे रह जाते हैं और इसी वजह से पेट हमें हल्का फील नहीं होता, एक भारीपन का एहसास रहता है। और जब आंत रोज़ रोज़ पूरी तरह से साफ़ नहीं होती तो जो पुराना वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो धीरे धीरे आंत की इनर वॉल्स के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है, पकड़ बना लेता है। और ये प्रोसेस 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों और सालों तक चलता रहता है। और जब ये गंदगी अंदर ही अंदर सड़ती रहती है तब आंत के अंदर ख़राब बैक्टीरिया और ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया जहरीले टॉक्सिन्स भी बनाते हैं जो कि आंत से ब्लड में और फिर ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगते हैं। और इसी वजह से सिर्फ पेट की ही प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि आपको हेडेक, स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एलर्जी, एक्ने, फोड़े फुंसी, एक्जिमा और कई बार तो कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, सिर्फ मोशन हो जाना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी आंत साफ़ है। आंत का साफ़ होना और पेट का हल्का लगना दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अब चलिए बात करते हैं उन आयुर्वेदिक रेमेडीज़ की जो कि इन दोनों ही प्रॉब्लम्स पर एक साथ काम करती हैं। न सिर्फ आंत को खाली करने में बल्कि चिपकी हुई गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालने में भी आपकी हेल्प करती हैं। सबसे पहली रेमेडी जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन तीनों ही रेमेडीज़ के अंदर और सबसे ज़्यादा आसान भी है आपको यूज़ करना, वो है एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, ईजी फ्लो सिरप। दोस्तों, जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा लेयर्ड हो, बहुत सारे उसमें लेवल्स हों, यानी आंत पूरी तरह से आपकी खाली भी नहीं हो रही है और पुरानी गंदगी भी अंदर ही अंदर चिपकती चली जा रही है, तो सिर्फ एक चीज़ पर काम करना काफ़ी नहीं होता है। इस स्टेज पर आंत को सपोर्ट, मूवमेंट और डाइजेशन तीनों लेवल पर मदद की ज़रूरत होती है और यहीं पर ईजी फ्लो सिरप जो है ये एक्सेल करता है। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी है जो कि सिर्फ कब्ज़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन की तरह काम करती है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये पेट की सफाई को ज़बरदस्ती नहीं बल्कि नेचुरली और स्मूथली सपोर्ट करे। ईजी फ्लो का काम सिर्फ आपको मोशन करवाना नहीं होता, इसका मेन फोकस होता है आंत की मूवमेंट्स को इम्प्रूव करना, गैस और ब्लोटिंग को कम करना और एसिडिटी और हैवीनेस को शांत करना और धीरे धीरे पेट को हल्का फील करवाना। बहुत सारे लोग जब मार्केट में मिलने वाले आम लैक्सेटिव्स लेना शुरू करते हैं तो इन पे अक्सर डिपेंड हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि आपने आज कुछ लिया, कल पेट साफ भी हो गया, पर थोड़े दिन बाद डोज बढ़ानी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल बन चुकी है। और ईजी फ्लो जो है इसमें यही एक खासियत है कि ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। ये हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं है और आंतों को अपनी नेचुरल रिदम वापस लाने में मदद करता है, ना कि उसे फोर्सफुली खाली कराने में। ईजी फ्लो के अंदर ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि डाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस के ऊपर काम करते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स आंत की मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ गैस और एसिडिटी के ऊपर काम करते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स पुराने जमे हुए वेस्ट को सॉफ्ट करके बाहर निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए ये सिरप जो है ये सिर्फ एक सिम्टम पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे रूट कॉज के ऊपर काम करता है। तो जब आप ईजी फ्लो को रेगुलरली लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी आंत पूरी तरह से खाली होने लगती है, चिपकी हुई गंदगी जो आंत पे चिपकी हुई है वो साफ होने लग जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका पेट आपको हल्का फील होने लगता है।
दोस्तों मैं ऑनेस्टली ये मानता हूँ कि अगर कोई भी आदमी कब्ज़, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या फिर हैवी डाइजेशन से परेशान है तो उसे कम से कम एक बार इजी फ्लो सिरप को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी आंत को प्रॉपर सपोर्ट नहीं देंगे तब तक सिर्फ डाइट चेंज करने से या हल्की फुल्की चीज़ें लेने से कोई काम नहीं बनेगा। इजी फ्लो को लेना बहुत ही सिंपल होता है। आमतौर पे सिर्फ 2 टीस्पून रात को सोने से पहले थोड़े से गर्म पानी के साथ इसको लेना काफ़ी होता है। बट कुछ लोगों के अंदर अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो इसे आप दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं। बट शुरुआत में मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंगल रात वाली डोज से ही आप इसको स्टार्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बात और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इजी फ्लो जो है ये कोई इंस्टेंट मैजिकल सिरप नहीं है जो कि एक ही दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली और सही तरीके से लेते रहेंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको खुद फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। गैस कम बनने लगेगी, ब्लोटिंग कंट्रोल में आने लगेगी, एसिडिटी शांत होने लगेगी और पेट धीरे धीरे आपको हल्का फील होने लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक ही रेमेडी आंत की सफाई भी करे, डाइजेशन भी इम्प्रूव करे और डेली कंफर्ट भी आपको दे, तो आप इजी फ्लो को ज़रूर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, ब्लीडिंग या कोई सीरियस डाइजेस्टिव डिजीज़ है तो सेल्फ मेडिकेशन से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी ज़रूर कर लें। इजी फ्लो सिरप का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो डायरेक्टली इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ इस नंबर के ऊपर कॉल करके भी आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल करके। दूसरी नेचुरल रेमेडी होती है ईसबगोल की भूसी। ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये बहुत तेज़ी से पानी को एब्जॉर्ब करता है और जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जेल आपकी आंत के अंदर चिकनाहट पैदा करता है और चिपकी हुई गंदगी को आसानी से निकालने में आपकी हेल्प करता है। बस 1 टेबलस्पून ईसबगोल गुनगुने पानी या फिर दूध में मिलाकर रात को आप पी लीजिए, सुबह तक आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईसबगोल में हाई फाइबर होने की वजह से इसे लेने के बाद आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन को कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए इसे लेने के बाद रात में कम से कम 3 से 4 ग्लास या कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी तो आप ज़रूर पिएं। दूसरे, जब भी इसे पानी में या दूध में आप मिलाएं तो बस फ़ौरन इसको पी लीजिए, इसे थोड़ी देर भी रखिए मत, अदरवाइज़ ये थोड़ी ही देर के अंदर फूल जाएगा, सॉलिड सा बन जाएगा और फिर इसको खाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो बस इन 2 बातों का ख्याल रखते हुए अगर आप इस ईसबगोल को लेना शुरू करेंगे तो इससे भी आपको पेट साफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरी रेमेडी है त्रिफला। दोस्तों, त्रिफला जैसा कि नाम से ही जाहिर है 3 फलों से मिलकर बनता है। त्रिफला मतलब 3 फल, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। त्रिफला का काम होता है आंत की नेचुरल मूवमेंट्स को धीरे धीरे सही करना। हमारी आंत फूड को आगे बढ़ाने के लिए एक ख़ास तरह की मूवमेंट करती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे एनाकोंडा होता है ना, अजगर टाइप का जो बड़ा वाला सांप होता है, जब वो अपने शिकार को अंदर की तरफ निकलता है तो कुछ इस तरह से, कुछ आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, कुछ मूवमेंट्स करता है। वैसे ही हमारी जो आंतें हैं वो मूवमेंट करती हैं और त्रिफला जो है हमारी इस आंतों के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इससे आंत को रिदम मिलती है और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। तो जब आपकी आंतें सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो वो पूरी तरह से गंदगी को बाहर निकाल पाती हैं। त्रिफला भी एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग रेमेडी है, यानी इसकी भी आपको आदत नहीं पड़ती है, तो इसे भी आप चाहें तो लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं। बस रात को आधे से 1 टीस्पून त्रिफला पाउडर आप ले लीजिए और उसे गुनगुने पानी में मिलाकर या ऐसे ही फाँक कर ऊपर से पानी पी लीजिए। दोस्तों, ये तीनों ही रेमेडीज़ नेचुरल हैं, सेफ़ हैं और नॉन हैबिट फॉर्मिंग है। ये आंत को ज़बरदस्ती चलाने की जगह सही तरीके से काम करना सिखाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको ब्लीडिंग, सीवियर पेन या बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो सेल्फ ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि प्रॉब्लम सिर्फ मोशन की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है आंत के पूरी तरह साफ ना होने की और पेट के हल्का ना होने की। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ इसमें अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊं जिसमें कि डेली हैबिट्स से डिटेल में आपको बताई जाएँ जो कि आपके पेट को साफ़ करने में हेल्प करें, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।